दोस्तों नमस्कार। इस दुनिया में रहस्यों की कोई कमी नहीं है। हमारी धरती, हमारा इतिहास ऐसी अनगिनत पहेलियों से भरा पड़ा है जो आज भी इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। विज्ञान ने कितनी ही तरक्की क्यों न कर ली हो, हमने चांद पर कदम रख दिया, मंगल ग्रह पर रोवर भेज दिए, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो आज भी पूरी तरह से अनसुलझे हैं। ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम वाकई सब कुछ जानते हैं। कभी ये रहस्य हमें समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए प्राचीन शहरों के रूप में मिलते हैं, तो कभी रेगिस्तान में बने ऐसे विशाल चित्र बनकर सामने आते हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी चीजों के बारे में। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं होगी दोस्तों, ये एक सफर होगा। एक ऐसा सफर जो आपको ले जाएगा इतिहास की उन गहराइयों में जहां सच और कल्पना के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। हम विज्ञान की सीमाओं से परे जाकर उन सवालों को टटोलेंगे जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। मैं आपको हर रहस्य को इतनी आसानी से, इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आपको लगेगा जैसे आप खुद मेरे साथ उस जगह पर मौजूद हैं और उस पहेली को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस एडवेंचर के लिए? लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस न करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी चीजों के इस एडवेंचर को। दोस्तों कल्पना कीजिए, आप एक सबमरीन में हैं, जापान के योनागुनी द्वीप के पास समुद्र की गहराइयों में उतर रहे हैं। चारों तरफ घना अंधेरा है, सिर्फ आपकी सबमरीन की लाइटें पानी को चीर रही हैं। और फिर अचानक आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर आप चौंक जाते हैं। 100 फीट से भी ज्यादा ऊंची विशाल सीढ़ीदार चट्टानें जो किसी प्राचीन पिरामिड की तरह दिखती हैं। सीधे किनारे, 90 डिग्री के कोण और इंसानों द्वारा बनाए गए औजारों के निशान। ये है योनागुनी मॉन्यूमेंट, एक ऐसा रहस्य जो भूवैज्ञानिकों और इतिहासकारों को 2 गुटों में बांट देता है। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना है जिसे पानी के बहाव ने तराशा है, या यह किसी खोई हुई 10,000 साल पुरानी सभ्यता का सबूत है जो हिमयुग के अंत में समुद्र में समा गई? वैज्ञानिकों का एक धड़ा कहता है कि यह सिर्फ सैंडस्टोन है जो प्राकृतिक रूप से इस तरह टूटता है। वे इसे नेचुरल फॉर्मेशन कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मसाकी किमुरा जैसे मरीन जियोलॉजिस्ट दशकों से यहाँ रिसर्च कर रहे हैं और उनका दावा है कि उन्हें यहाँ सड़कें, इमारतें और यहाँ तक कि एक विशाल कछुए जैसी नक्काशी भी मिली है। वो इसे जापान का अटलांटिस कहते हैं। अगर यह सच है तो यह मानव इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। यह सबूत होगा कि हमारे पूर्वज हमारी सोच से कहीं ज्यादा उन्नत थे। यह रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समुद्र की गहराइयों में और कितने राज दफन हैं जो हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। अब समुद्र की गहराइयों से निकलकर हम चलते हैं पेरू के सूखे बेजान रेगिस्तान में। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे हवाई जहाज में बैठे हैं और नीचे मीलों तक फैला हुआ सिर्फ भूरा रेगिस्तान है। लेकिन जैसे ही जहाज थोड़ी और ऊंचाई पर जाता है, आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। नीचे जमीन पर विशालकाय आकृतियां बनी हुई हैं। एक मकड़ी, एक बंदर, एक हमिंगबर्ड और कई सीधी ज्यामितीय रेखाएं जो मीलों तक फैली हैं। ये हैं रहस्यमयी नाज़का लाइंस। इन्हें आज से लगभग 2000 साल पहले नाज़का सभ्यता के लोगों ने बनाया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये आकृतियां इतनी विशाल हैं कि इन्हें जमीन पर खड़ी डाटे होकर देखा ही नहीं जा सकता। इन्हें सिर्फ आसमान से ही पूरी तरह देखा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि उस जमाने में जब हवाई जहाज नहीं थे तो इन लोगों ने इतनी सटीक और विशाल आकृतियां कैसे बनाई? और उससे भी बड़ा सवाल, किसके लिए बनाई?
एक थ्योरी कहती है कि ये खगोलीय कैलेंडर थे जो सितारों और ग्रहों की स्थिति बताते थे। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इन लाइनों का संबंध पानी के स्रोतों से था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद थ्योरी ये है कि ये एलियन स्पेसशिप के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स या सिग्नल थे। लेखक एरिच वॉन डैनिकन ने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में इस थ्योरी को लोकप्रिय बनाया। हालांकि वैज्ञानिक इसे खारिज करते हैं, लेकिन यह सवाल तो बना ही रहता है कि बिना ऊपर से देखे इतनी परफेक्ट आकृतियां बनाना कैसे संभव था। अब हम पेरू से चलते हैं इंग्लैंड के विल्टशायर के मैदानों में। कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त है, सूरज की पहली किरणें निकल रही हैं और आप विशालकाय पत्थरों के एक घेरे के बीच में खड़ोड़े हैं। हवा में एक अजीब सी शांति और रहस्य है। ये है स्टोनहेंज। 5000 साल पुरानी यह संरचना आज भी दुनिया के सबसे बड़े है पुरातात्विक रहस्यों में से एक है। कुछ पत्थर 30 फीट ऊंचे और 25 टन से भी ज्यादा वजनी हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इन विशाल पत्थरों को यहां लाया कैसे गया। कुछ पत्थर, जिन्हें ब्लू स्टोन्स कहा जाता है, वो 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर वेल्स की पहाड़ियों से लाए गए थे। उस जमाने में बिना आधुनिक तकनीक और पहियों के इतने भारी पत्थरों को लाना लगभग नामुमकिन लगता है। इसे बनाने का मकसद क्या था? सदियों से लोग इस पर अनुमान लगा रहे हैं। कुछ कहते हैं कि यह एक खगोलीय वेधशाला थी जो सूर्य और चंद्रमा की गति को ट्रैक करने के लिए बनाई गई थी, खासकर ग्रीष्म और शीत संक्रांति के समय। सूरज की किरणें साल के कुछ खास दिनों में पत्थरों के बीच से एक खास एंगल पर निकलती है। कुछ मानते हैं कि यह बीमारों को ठीक करने की एक पवित्र जगह थी, जहां लोग दूर दूर से अपनी बीमारियों का इलाज कराने आते थे। कुछ इसे प्राचीन ड्रूइड्स का मंदिर मानते हैं। हजारों साल बीत जाने के बाद भी स्टोनहेंज चुपचाप खड़ी है, अपने राज अपने सीने में दफन किए हुए, और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कौन सा ज्ञान था जो आज हमसे खो गया है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक पुरानी रहस्यमयी किताब है। उसके पन्ने पीले पड़ी चुके हैं और उन पर एक ऐसी भाषा में कुछ लिखा है जिसे आज तक दुनिया का कोई भी इंसान समझ नहीं पाया है। यही है वॉयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट। 15वीं सदी की यह हस्तलिखित किताब दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोग्राफिक रहस्यों में से एक है। इसमें अजीबोगरीब पौधों के चित्र हैं जो धरती पर मौजूद किसी भी पौधे से मेल नहीं खाते। इसमें नग्न महिलाओं, ज्योतिषीय चार्ट्स और ऐसी संरचनाओं के चित्र हैं जिन्हें देखकर कोई मतलब निकालना नामुमकिन है। इसकी लिखावट बेहद सुंदर और सधी हुई है, जैसे यह कोई असली भाषा हो, लेकिन यह कौन सी भाषा है कोई नहीं जानता। द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे बेहतरीन कोड ब्रेकर्स से लेकर आधुनिक एआई तक सबने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी प्राचीन खोई हुई भाषा का एकमात्र नमूना है। कुछ का मानना है कि यह एक विस्तृत धोखा है जिसे किसी ने सिर्फ अमीर लोगों को ठगने के लिए बनाया था। लेकिन अगर यह धोखा है तो इसे बनाने में इतनी मेहनत क्यों की गई? इसकी भाषा में कुछ पैटर्न हैं जो असली भाषाओं में भी पाए जाते हैं, जो इसे और भी रहस्यमयी बना देता है। यह किताब एक बंद ताले की तरह है जिसकी चाबी शायद हमेशा के लिए खो चुकी है। हर पन्ना एक नया सवाल खड़ीदा करता है और जवाब कहीं नहीं मिलता। अब हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो विज्ञान और आस्था के बीच की रेखा पर खड़ीदा है। कल्पना कीजिए कि आप इटली के ट्यूरिन शहर के एक कैथेड्रल में हैं और आपके सामने एक कांच के केस में एक लंबा लिनेन का कपड्ढा रखा है। इस कपड्ढे पर एक धुंधली सी छवि है, एक ऐसे इंसान की जिसके शरीर पर कोड़े मारने और सूली पर चढ़ाए जाने के निशान हैं। ये है ट्यूरिन का कफन या श्राउड ऑफ टूरिन। करोड़ों ईसाई मानते हैं कि यह वही कपड़ा है जिसमें ईसा मसीह को सूली पर से उतारने के बाद लपेटा गया था, और इस पर बनी छवि उन्हीं की है। यह छवि किसी पेंटिंग या डाई से नहीं बनी है। यह एक नेगेटिव इमेज की तरह है जिसकी डिटेल्स फोटोग्राफिक नेगेटिव में ज्यादा साफ दिखती हैं। वैज्ञानिकों ने दशकों तक इस पर रिसर्च की है।
1988 में हुई कार्बन डेटिंग ने बताया कि यह कॉपर डीडीहा 13वीं या 14वीं सदी का है, यानी यह असली नहीं हो सकता। लेकिन कई दूसरे वैज्ञानिक इस डेटिंग के नतीजों पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि जिस सैंपल की जांच की गई वो शायद बाद में की गई मरम्मत का हिस्सा था। कॉपर डी पर असली इंसानी खून AB ब्लड ग्रुप के धब्बे मिले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह छवि बनी कैसे। आज भी दुनिया की कोई तकनीक ऐसी 3D नेगेटिव इमेज कॉपर डे पर नहीं बना सकती जैसी इस KFN पर है। क्या यह मध्य युग की कोई अद्भुत कलाकारी है या यह वाकई एक 2000 साल पुराना चमत्कार है? यह एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। दोस्तों, अब एक ऐसे रहस्य की ओर चलते हैं जिसने दशकों से लोगों के मन में खौफ पैदा किया है। कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज पर हैं या एक हवाई जहाज में, फ्लोरिडा के तट से दूर शांत नीले समुद्र के ऊपर। सब कुछ सामान्य है और फिर अचानक आपके सारे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। कंपास गोल गोल घूमने लगता है और आप कंट्रोल रूम से संपर्क खो बैठते हैं। आप बरमूडा ट्रायंगल में हैं। फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच का यह काल्पनिक त्रिकोण दशकों से जहाजों और विमानों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के लिए बदनाम रहा है। फ्लाइट 19, USS साइक्लोप्स जैसे कई मामले हैं जहां बिना कोई सुराग छोड़े सब कुछ गायब हो गया। इन घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है? कई थ्योरीज दी गई हैं, जिनमें एलियन अपहरण से लेकर अटलांटिस की खोई हुई टेक्नोलॉजी तक शामिल है। लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हो सकता है? वैज्ञानिक कहते हैं कि यहां कोई रहस्य है ही नहीं। वे बताते हैं कि यह दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन्स में से एक है और यहां अक्सर खतरनाक तूफान आते हैं। एक और दिलचस्प थ्योरी मीथेन हाइड्रेट्स की है। इसके अनुसार समुद्र के तल पर जमी मीथेन गैस अचानक फट सकती है, जिससे पानी का घनत्व इतना कम हो जाता है कि बड़े बड़े जहाज तुरंत डूब सकते हैं। हवा में फैली मीथेन गैस विमान के इंजन को भी बंद कर सकती है। हालांकि अमेरिकी कोस्ट गार्ड बरमूडा ट्रायंगल को एक आधिकारिक खतरे के रूप में नहीं मानता, फिर भी यह नाम आज भी रहस्य और अनहोनी का प्रतीक बना हुआ है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप 1929 में इस्तांबुल के एक पुराने महल में हैं और आपको एक नक्शा मिलता है जो 1513 में बनाया गया था। यह नक्शा एक तुर्क एडमिरल पीरी रेस ने बनाया था। पहली नजर में यह एक सामान्य पुराना नक्शा लगता है, लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आपके होश EDDH जाते हैं। इस नक्शे में दक्षिण अमेरिका का तट आश्चर्यजनक रूप से सटीक दिखाया गया है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें अंटार्कटिका का उत्तरी तट भी दिखाया गया है, वो भी बिना बर्फ के। ये कैसे मुमकिन है? अंटार्कटिका की खोज तो आधिकारिक तौर पर इसके 300 साल बाद 1820 में हुई थी, और अंटार्कटिका की जमीन बर्फ के नीचे कैसी दिखती है इसका पता तो हमने 20वीं सदी में आधुनिक तकनीक से लगाया है। पीरी रेस ने अपने नोट्स में लिखा था कि उन्होंने यह नक्शा कई पुराने नक्शों को मिलाकर बनाया था, जिनमें से कुछ क्रिस्टोफर कोलंबस के और कुछ सिकंदर महान के समय के थे। तो क्या सिकंदर के समय में या उससे भी पहले कोई ऐसी सभ्यता थी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बना लिया था? क्या उस समय अंटार्कटिका पर बर्फ नहीं थी? यह नक्शा इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारा प्राचीन इतिहास वैसा नहीं है जैसा हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। ये एक ऐसी पहेली है जो इतिहासकारों और नक्शानवीसों को आज भी हैरान करती है। ये एक छोटा सा सबूत हो सकता है एक बहुत बड़े खोए हुए ज्ञान का, जिसकी हमें आज कोई खबर नहीं है। अब हम चलते हैं मिस्र के रेगिस्तान में दुनिया के 7 अजूबों में से एकमात्र बचे हुए अजूबे के सामने। कल्पना कीजिए कि आप गीजा के ग्रेट पिरामिड के सामने खड़ी दिए हैं। इसकी विशालता देखकर आप दंग रह जाते हैं। 4500 साल पुराना यह पिरामिड 481 फीट ऊंचा है और इसे बनाने में 23 लाख से भी ज्यादा पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से हर ब्लॉक का वजन कई टन है। आज की आधुनिक क्रेनें भी इन्हें उठाने में संघर्ष करेंगी। तो उस जमाने में
बिना आधुनिक मशीनरी के मिस्र के लोगों ने यह कैसे कर दिखाया। यह आज भी आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा रहस्य है। पिरामिड का रहस्य सिर्फ इसके निर्माण तक सीमित नहीं है, इसकी ज्यामितीय सटीकता हैरान करने वाली है। ये लगभग परफेक्टली उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं की ओर अलाइंड है। कुछ थ्योरीज यह भी कहती हैं कि पिरामिड की स्थिति और ओरियन तारा मंडल के 3 तारों की स्थिति में एक सीधा संबंध है। इसके अंदर गुप्त चैम्बर्स और रास्ते हैं जिनकी खोज आज भी जारी है। क्या यह सिर्फ एक राजा का मकबरा था या इसका कोई और गहरा उद्देश्य था? क्या यह एक तरह का पावर प्लांट था जैसा कि कुछ सिद्धांतकार मानते हैं? गीजा का ग्रेट पिरामिड सिर्फ पत्थर और मोर्टार की एक संरचना नहीं है, यह इंसानी सरलता, दृढ़ संकल्प और एक ऐसे रहस्य का प्रतीक है जिसे हम शायद कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप 1938 में चीन और तिब्बत की सीमा पर स्थित बायन काराउला पहाड़ों में एक पुरातात्विक अभियान पर हैं। आपको एक गुफा मिलती है जिसमें अजीबोगरीब कंकाल दफन हैं, छोटे शरीर और बड्ढे सिर वाले। लेकिन सबसे अजीब चीज जो आपको मिलती है वो है पत्थर की बनी 716 डिस्क। हर डिस्क एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह दिखती है, जिसके केंद्र में एक छेद है और सतह पर सर्पिल खांचे बने हुए हैं। जब इन खांचों की जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये असल में एक अज्ञात भाषा में लिखे गए छोटे छोटे अक्षर हैं। ये हैं ड्रोपा स्टोन्स। जब इन खांचों को डिकोड करने का दावा किया गया तो एक हैरान करने वाली कहानी सामने आई। कहानी के अनुसार लगभग 12,000 साल पहले ड्रोपा नामक एलियंस का एक अंतरिक्ष यान इन पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वे अपने ग्रह पर वापस नहीं जा सके, इसलिए वे यहीं बस गए। इन पत्थरों पर उन्हीं की कहानी लिखी है। ये कहानी सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। कई लोग इसे एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ये पत्थर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं और अब किसी म्यूजियम में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ये कहानी सच्ची है तो ये मानव इतिहास में एलियन संपर्क का सबसे पुराना और ठोस सबूत हो सकता है। क्या ये सचमुच एक खोई हुई सभ्यता की कहानी है या फिर एक विस्तृत धोखा? हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव हमें भारत की पवित्र भूमि पर वापस लाता है। कल्पना कीजिए कि आप गुजरात के तट पर हैं और गोताखोरों की एक टीम अरब सागर की गहराइयों में उतर रही है। वे उस शहर की तलाश में हैं जिसका जिक्र महाभारत और पुराणों जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। ग्रंथों के अनुसार कृष्ण के देहत्याग के बाद यह भव्य नगरी समुद्र में डूब गई थी। दशकों तक इसे सिर्फ एक पौराणिक कथा माना जाता रहा, लेकिन फिर 20वीं सदी के अंत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को समुद्र के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्हें पत्थर की विशाल संरचनाएं, दीवारें और सुनियोजित तरीके से बसे एक शहर के अवशेष मिले। ये अवशेष उसी जगह के पास मिले जहां आज की द्वारका बसी है। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष 3,500 से लेकर 9,000 साल तक पुराने हो सकते हैं, जो उन्हें महाभारत के अनुमानित काल के बहुत करीब ले जाता है। क्या यह सचमुच श्री कृष्ण की वही द्वारका है? पुरातत्वविद अभी भी इस पर एकमत नहीं है, लेकिन सबूत एक प्राचीन, उन्नत और समृद्ध शहर की ओर इशारा करते हैं जो किसी कारणवश समुद्र में समा गया। यह खोज आस्था और विज्ञान के संगम का एक अद्भुत उदाहरण है। यह हमें बताती है कि हमारी पौराणिक कथाओं में शायद कल्पना से कहीं ज्यादा सच्चाई छिपी हो सकती है, जो समुद्र की गहराइयों में हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर दुनिया के 10 सबसे बड़े रहस्यों की दुनिया में। योनागुनी के डूबे हुए शहर से लेकर द्वारका की खोई हुई नगरी तक हमने देखा कि हमारा इतिहास और हमारी दुनिया कितनी पहेलियों से भरी है। ये रहस्य हमें चुनौती देते हैं, हमारी कल्पना को जगाते हैं और हमें ये याद दिलाते हैं कि हम अभी भी कितना कम जानते हैं। विज्ञान लगातार प्रगति कर रहा है, नई तकनीकें आ रही हैं, लेकिन ये पहेलियां आज भी हमें घूर रही हैं, अपने जवाबों के साथ हमारे पहुंचने का इंतजार कर रही हैं। ये हमें बताती हैं कि कभी कभी
सबसे गहरे सत्य सतह के ठीक नीचे छिपे होते हैं। बस उन्हें खोजने के लिए सही नजर और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। हर रहस्य अपने पीछे सवालों की एक लंबी लकीर छोड़ जाता है। क्या नाज़का लाइंस वाकई एलियंस के लिए थीं? स्टोनहेंज को बनाने का असली मकसद क्या था? क्या वॉयनेच मैन्युस्क्रिप्ट का कोड कभी टूटेगा? ये सवाल शायद हमें हमेशा परेशान करते रहेंगे, लेकिन शायद इन रहस्यों का असली मजा इनके जवाबों में नहीं, बल्कि इन सवालों में ही छिपा है। ये सवाल ही हमें खोज करने, सीखने और अपनी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी जगह है और हम इसके एक बहुत छोटे से हिस्से हैं। यह सब देखकर एक गहरा सवाल मन में उठता है, अगर इतने सबूत, इतनी रिसर्च और दशकों की मेहनत के बाद भी ये रहस्य नहीं सुलझ पाए, तो क्या सच वाकई हमेशा सामने आता है, या फिर कुछ सच समय की गहराइयों में हमेशा के लिए खो जाते हैं, सिर्फ कहानियों और अनुमानों में जिंदा रहने के लिए? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।